बहादुरी का काम करके शहीद हो गए। देश के लिए मर मिटे। बहुत याद आती है, आंखों से आंसू। हमारा लड़का पहले से उसको बहुत भर्ती सेना में होने की शौक थी। हम लोग का तो सीना देखिए, कहीं भी जाते हैं यहाँ पे आसपास चौराहा चट्टी पे या कहीं भी, तो सीना गर्व। अरे हमारे भी जब भी कारगिल विजय दिवस का नाम सुनते हैं तो ये भी कहते हैं कि नहीं, एक हमारे भी गांव के थे, भैया थे। ये पहले से ही साहसी और धैर्यवान थे और इनकी रुचि थी फौज में जाने की। जय हिंद। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के देवकली ब्लॉक के धनईपुर गांव में है। आज कारगिल विजय दिवस पर उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जो राष्ट्र के लिए शहीद हो गए हंसते हंसते। इस समय जो हमारी मौजूदगी है कारगिल युद्ध में बहादुर सैनिक जो है अमर शहीद संजय सिंह यादव के घर में है। उनकी बड़ी दादी अम्मा है, उनसे बातचीत करेंगे। 25 साल आपके बहादुर और साहसी सैनिक संजय जी को शहीद हो गया, तो क्या कहेंगी? आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मना रहा है। हमारा लड़का पहले से उसको बहुत भर्ती सेना में होने की शौक थी। अच्छा, बचपन से ही मतलब उनको सेना में जाने के लिए बहुत शौक थी। अच्छा, करीब 20 वर्ष की उम्र में भर्ती हो गए। और बहुत बहुत बहादुरी का काम करके शहीद हो गए। देश के लिए मर मिटे। आज भी हम लोग उनकी याद करके आज भी आप लोगों को शहीद संजय जी की याद आती होगी। बहुत याद आती है, आंखों से आंसू। क्योंकि पूरा देश आपके बेटा और जो कारगिल युद्ध में सैनिक शहीद हुए थे, आज पूरा देश नमन कर रहा है। तो आज अपने बेटे के लिए क्या कहेंगे आप? हम भी कहें कि उसकी आत्मा के लिए जहाँ भी हो शांति मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माँ जी के आज शहीद संजय जी को याद कर कर माँ जी के नाम आंख जो है नम हो गया। किस तरीके से पूरे देश के लिए संजय जी जो पाकिस्तानी सैनिकों की जो पसीने छुड़ा दिए थे अपने बहादुरी से, आज माँ जी भी अपने बेटे को याद कर कर जो आंखें नम हो गई है। ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में अभी नहीं है कि पूरे गाजीपुर जनपद के लिए, युवाओं के लिए जो है अमर शहीद संजय सिंह प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि गाजीपुर जिला जो फौजियों के लिए जाना जाता है, ये वीरों की धरती कही जाती है। क्योंकि आपको बता दें कि इस कारगिल युद्ध में जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं उत्तर प्रदेश के जिला से शहीद होने वाले थे, 6 बहादुर सैनिक इसी गाजीपुर की धरती से शहीद हुए थे। तो अभी हमारे साथ जो है युवा है, तो इससे जानते हैं जो है संजय जी के बारे में आप क्या जानते हो? ये संजय शहीद जो हैं वो हमारे जन्म से पहले ही लगभग शहीद हो गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने इनका कार्यक्रम देखा। हर साल होता है यहाँ पे, उनका मनाया जाता है। और ये युवाओं में एक, जैसे गाजीपुर तो हमेशा वीरों की धरती रही है, बहुत आए दिन ही शहीद होते रहते हैं, और ये हम लोग के नए युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम यहाँ के जो है ग्राउंड पे दौड़ते हुआ, तो हम लोग को भी एक बचपन में छोटे थे तब आज थी कि नहीं, हम लोग भी अपने देश के लिए शहीद होंगे या फिर देश की सेवा में कार्यरत करेंगे। और बदकिस्मत है मेरी कि मेरी हाइट ही नहीं है फौज के लिए, मैं अप्लाई ही नहीं कर सका। और उसके बाद मैं फौज में लगभग आउटसोर्सिंग पे प्राइवेट से मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में लगभग 3 वर्ष कार्य किया हूँ। तो वहाँ पे भी देखा हूँ तो काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन, और उसके बाद मैं भी इनकी चर्चाएं करता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी मान सम्मान गर्व से बात होती। कभी कभी लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल सर से, फिर या फिर मेजर हैं या फिर नायक सुधार हैं, बातचीत होती रहती है। तो वहाँ पे फौज मतलब और बाकी जो नौकरियाँ हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ये जिस तरीके से युवाओं के लिए संजय जी एक बिल्कुल प्रेरणा स्रोत है। कारगिल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, तो क्या आप लोगों को जो है इनके बारे में कितना जो है सहानुभूति और गर्व की बात है इस गांव ये देखिए, इनके परिवार का भी इनके सर हमेशा समाज में या फिर कहीं भी गर्व से ऊंचा रहता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो ये होता है कि नहीं, हमारे गांव से भी, हमारे घर से भी, हमारे परिवार से भी, हमारे पड़ोस से भी, हमारे गांव से पूरे मतलब कि शहीद हुए हैं। देश की रक्षा में हमारा भी योगदान है, और इसी युवाओं को काफ़ी अच्छा प्रेरणा मिलती है ना। क्योंकि हम लोग का तो सीना देखिए, कहीं भी जाते हैं यहाँ पे आसपास चौराहा चट्टी पे या कहीं भी, तो सीना गर्व। अरे हमारे भी
जब भी कारगिल विजय दिवस का नाम सुनते हैं तो ये भी कहते हैं कि नहीं, एक हमारे भी गांव के थे, भैया थे, ये हमारे भैया ही लगेंगे। इससे हम लोग को काफ़ी अच्छा युवाओं को सोच मिलता है। अब तो मतलब कि काफ़ी युवा देखते हैं और सोचते कि ये ना जब ये थे यहाँ पे तो इनका कोई नहीं मान समाता, मतलब युवा उसमें थे, पर शहीद हो गए तो ये सोचते कि शहीद होने के बाद कितना नाम होता है, हमेशा हमेशा के लिए नाम अमर हो जाता है। इससे गाजीपुर का हर युवा सोचता है कि हम अमर ही रहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए जो है और भी जो है गांव के लोग हैं, आज आपको बता दें कि धनईपुर गांव के जो लोग हमसे मिले हैं, आज संजय जी की स्मृति में इनकी आंखें भी नम है और दूसरी तरफ गर्व से कह रहे हैं कि हमारे गांव का भी एक जो है शेर था जो कारगिल युद्ध में जो है लड़ा और पाकिस्तानी सैनिकों का पसीना छुड़वाया। आइए जानते हैं जो है, आपका अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम गोपीचंद यादव है, मैं इनके साथ रहा भी हूँ। अच्छा, आपके दोस्त रहे? बड़े भाई थे। अच्छा, घर ही के थे लेकिन साथ में रहे। जो है जब ये भर्ती नहीं हुए थे तो उस समय का जो है इनसे जुड़ा कुछ कहानी बताइए। उस समय से ही पहले से ही साहसी और धैर्यवान थे और इनकी रुचि थी फौज में जाने की। अच्छा। और इनके पिता एक जल निगम अधिकारी थे, फिर भी उन लोगों से हटकर फौज में जाने के लिए आत्मनिर्भर होकर गांव में ही रहकर पढ़ाई लिखाई बाहर के, फिर आकर गांव में तैयारी किए, फिर उसके बाद ये फौज में हो गए। और फौज में होने के बाद भी ये वहाँ से जाकर मतलब और गाँव फौज में ये कब जो है ज्वाइन किए थे, कब भर्ती हुए थे फौज में भर्ती हुए थे 1995 में। अच्छा, 95 में। हाँ। अच्छा, 4 साल बाद ये शहीद हो गए कारगिल। हाँ, तो ये शहीद हो गए मतलब 1 सितंबर 1999 को। अच्छा। हाँ। तो ये जैसे कि जिस तरीके से इस गांव के जब छुट्टी आते थे तो युवाओं के लिए जो है प्रेरणा उस समय बताते थे कुछ कहानी? हर युवाओं के साथ धैर्य रखते थे और बताते थे आप लोग कुछ परिश्रम करिए और फौज में जाने की तैयारी की, देश सेवा के लिए आत्मनिर्भर बने। आज कारगिल विजय दिवस है, आज इनका जो है 25वां पुण्यतिथि कह लीजिए। हाँ, तो क्या कहेंगे, पूरा देश जो है आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस के। आज कारगिल दिवस के विजय दिवस के रूप में पूरा भारत अपनी कारगिल विजय दिवस मना रहा है और उसके साथ हम लोग भी मतलब सुबह से ही इनके अथवा में सब धूमधाम से मना रहे हैं। आइए और भी नौजवान हैं, इनसे जानते हैं। आज जो है आप ही के गांव के एक वीर जो है साहसी सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, तो क्या आपको इनके लेकर विचार मन में आ रहा है? जैसे हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन जब हम लोग के बड़े भाई जब छुट्टी उट्टी आते थे तो हम लोग को इतनी खुशी होती थी, जैसे उस समय खेलने वलने की इतनी समस्याएं थी कि जो भी हम लोग का कार्य अधूरा रहता था खेलने के लिए, या तो बर्थडे पे आ जाते थे तो हम ही लोग के साथ में खेलते थे। उस समय हम लोग को कुछ भी दिक्कत होती थी तो भैया देते थे हम लोग को, जैसे गेंद हुई, बैट हुआ, बल्ला हुआ, और इतना साहसी थे कि हम लोग को क्रिकेट खिलाते थे। और जब भी आ जाते थे छुट्टी तो हम लोग इतना खुश हो जाते थे उनके साथ में कि हम लोग की सारी जो इच्छा है सब पूरा करते थे और कहते थे कि आप लोग भी हमारे जैसे फौज में चलिए, इसका देखिए जो वहाँ है सब व्यवस्था। बहुत छोटे थे हम लोग। ये कारगिल युद्ध में बहुत ही पराक्रम और साहसी कार्य कर जो पाकिस्तानी सैनिकों का जो पसीना छुड़वाए थे, तो उनके बहादुरी को लेकर जो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हमारे ज़िले में जब भैया शहीद हुए थे तो 6 लोग शहीद हुए थे। उसमें जब हम लोग का भी कहीं जाते हैं, पूछता है कोई, तो हम लोग बताते हैं कि जैसे उस 6 लोग में हमारे भी बड़े भैया हैं, हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे परिवार के हैं। इसको बताने में हम लोग को बहुत खुशी होती है, चाहे कहीं भी जाए। आइए अभी हमारे साथ अमर शहीद संजय सिंह यादव के ये छोटे भाई है, इनसे जानते हैं। आज पूरा देश जो है आपके भाई को नमन कर रहा है और जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है, तो संजय जी के से जुड़ा कुछ कहानी बताइए। हमें भी गर्व है कि पूरा देश जो है कारगिल विजय दिवस मना रहा है और शुरू से उसका जो है सेना में जाने का मन था और सेना में भर्ती भी हो गए। 4 साल देश के लिए काम। कब भर्ती हुए थे? 1998। अच्छा। तो उसके बाद 4 साल नौकरी करने के बाद ये कारगिल युद्ध में जो है देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के लिए उनके इस बहादुरी के लिए जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, भारत माँ की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तो उनके इस बहादुरी के लिए आप जो है भाई है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बड़े गर्व के साथ करना पड़ा है कि देश के लिए उन्होंने अपने मतलब जान को निछावर किया
हमें भी गर्व है, पूरे गांव को गर्व है, पूरे जिले को गर्व है, पूरे देश को गर्व है।